अब जी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, पांचवी वो है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है सर। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है आपको पता है उतने ज़्यादा मसले होते हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों हो रही है? देखें, बात मैंने आपसे एक प्यारा लफ्ज़ बोला, डायरेक्शन। डायरेक्शन, यही डायरेक्शन को लोग ईमानदार ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, उनके अदारे मुखलस हैं। हमारे अदारे जो भी इकनॉमिक्स को डील, मैं सिर्फ इकनॉमिक्स के से आपसे बात कर रहा हूँ, बाकी तो मैं ना पुलिस की बात कर रहा हूँ ना किसी और की डिपार्टमेंट की कर रहा हूँ। हम तो सारा दिन इन डिपार्टमेंट्सों से लगे रहते हैं ना, हमसे कौन। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल अचीवमेंट्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंडिया यानी कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, जो कि 2025 तक जापान को क्रॉस कर चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और माना जाता है कि 2027 में वही इंडिया जर्मनी को क्रॉस कर दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। दोस्तों, वहीं पर हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ नरक की खाई में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, वो बस भीख मांग रहा है, कभी अमेरिका के पास तो कभी चाइना के पास, कभी सऊदी के पास तो कभी ईरान के पास। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि रोटी के रेट भी 20 रुपये हो गए हैं। पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान की जनता को इतना लूट खाया है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए सरवाइव करना ही मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के आवाम से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। दोस्तों, बने रहे वीडियो में, देखते हैं क्या क्या होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आईएमएफ जो ये कहता था 2026 के अंदर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो जापान को क्रॉस करेगा, लेकिन आज की रिपोर्ट ये कहती है कि वो तो 2025 में ही अपना टारगेट अचीव करके $4 ट्रिलियन पर जो है अपनी जीडीपी ले जाएंगे, अपनी इकोनॉमी को ले जाएंगे। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, उनके पास ऐसे कौन से प्लान है कि उनके जो टारगेट है गिवन टाइम से पहले अचीव हो रहे हैं। और हम बार बार आईएमएफ के प्रोग्राम में इसलिए जाते हैं कि ये जो प्रोग्राम होगा हमें इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालेगा और हमें एक बेटर लाइफ देगा, हमें एक बेटर प्लान देगा। इस वक्त दोस्तों हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी मौजूद है, इनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम नसीम इकबाल एडवोकेट है। सर, एडवोकेट है, कितने साल से वकालत कर रहे हैं? तकरीबन 18 साल मेरी स्टैंडिंग है रेलिवेंट फील्ड में ना। ज़बरदस्त सर। तो फिर आज का टॉपिक आपसे डिस्कस करके बहुत मज़ा आएगा। आपको क्या लगता है कि ये इकोनॉमी की जो वॉर है आजकल जो हर कंट्री लड़ रही है, इसकी अहमियत कितनी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका जो टॉपिक है नहायत ही अहम है। हमारे मुल्क की जो सिचुएशन जा रही है, जिन क्राइसिस से हमारा मुल्क गुजर रहा है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो अभी ज़ारी बात है, जब मैं लम्हा फ़िक्रिया कहूँगा तो हमारे शोल्डर्स पे भी है इन चीज़ों का एक असर कि हम भी अपने मुल्क के लिए, तरक्की के लिए, मौशियात के लिए कुछ ना कुछ कर गुज़रें। लेकिन बात ये होती है कि हमें क्या आज तक इतने सालों से, जब से हमने होश संभाली है या जब से हमारा प्यारा मुल्क चल रहा है, क्या हमें कोई इस तरह की डायरेक्शन दी गई है कि हम इकोनॉमिक्स में आगे चलें, जहां दुनिया सारी तरक्की कर रही है, जहां लोगों की जो भी तरक्की के रेट हैं आगे जा रहे हैं, लेकिन हम हैं कि आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। कौन ज़िम्मेदार है, कौन हमें डायरेक्शन देगा कि हम इस चीज़ को लें, कौन से हम काम करें जिसकी वजह से एक आम इंसान भी हमारे मुल्क में खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे और इस महंगाई से जो है ना हमारी जान छूटे। इसने हमारी जो नौजवान नस्ल है, नौजवानों में हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले लेते हैं, हम उनको ये तो कह देते हैं कि MBA कर लें जी, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएं, वो बेचारे कर लेते हैं। उसके बाद ये वही रास्ता है जिसके आगे उन्हें डायरेक्शन ही नहीं है, जिसके लिए उन्हें बताया ही नहीं जाता कि आप ये काम करेंगे तो आप भाई एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकोगे। ज़ाहिर अच्छे बिजनेसमैन का भी लिंक आ जाके इकोनॉमिक्स के साथ आ जाता है। इकोनॉमिक्स तो ज़रूर देखेगा, पढ़ेगा भी, उस पर काम भी करेंगे डेफिनेट, ठीक है, लेकिन बात फिर हम आ जाके हमारी चल जाती बेसिक चीज़ पे। क्या हमारी बेसिक लाइन ऑफ डायरेक्शन ठीक है, नहीं ठीक, इसको किसने ठीक करना है? एक तो ये हो गया चीज़। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो इस रेलिवेंट में ये कह रहा हूँ, उसका जो बेसिक चीज़ें हैं ना, उसमें मेन चीज़ है
क्या हमारे जो फैक्ट्री वाले लोग हैं, ठीक है, क्या हमारी गवर्नमेंट उनके साथ तावन कर रही है? क्या हमारी एक चीज़ हम यहाँ बनाते हैं, कोई भी चीज़ ले लें यहाँ पे तैयार करते हैं, वो 10 रुपए की बनती है, वही चीज़ हमें चाइना से 5 रुपए की आ जाती है। वजह क्या है? वजह है कि यहाँ पे बिजली महंगी है, टैक्सेस ज़्यादा हैं, लेबर ज़्यादा महंगी है, लेबर को भी बेचारे को लेबर कवानीन के मुताबिक उनको भी सहूलियात नहीं दी जाती, उनके साथ भी ज़्यादती होती है, ठीक है। अगर हम ये कंपैरिजन चीज़ों के साथ करें तो हम बड़ी जल्दी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि हमारी जो लाइन ऑफ डायरेक्शन है वो ही ठीक नहीं है। तो आप फर्दर क्वेश्चन करें, मैं मज़ीद आपको इस बारे में। सर, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं, हर IMF के प्रोग्राम जब मुल्क के अंदर आता है, अवाम पे टैक्सेस का बर्डन भी बढ़ता है, महंगाई भी होती है, अवाम की चीखें भी निकलती हैं, लेकिन वो सब चीज़ें अवाम को सहना पड़ती हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की जैसे बात कर लें तो वो अब जी दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है, पाँचवीं वो है। 140 करोड़ अवाम का मुल्क है सर। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, आपको पता है, उतने ज़्यादा मसले होते हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों हो रही है? देखें, बात मैंने आपसे एक प्यारा लफ्ज़ बोला है, डायरेक्शन। डायरेक्शन, यही डायरेक्शन को लोग ईमानदार ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, उनके अदारे मुखलस हैं। हमारे अदारे जो भी इकोनॉमिक्स को डील, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स के हिस्से आपसे बात कर रहा हूँ, बाकी तो मैं ना पुलिस की बात कर रहा हूँ ना किसी और की डिपार्टमेंट की कर रहा हूँ। हम तो सारा दिन इन डिपार्टमेंट्सों से लगे रहते हैं ना, हमसे कौन सी चीज़ छुपी हुई है? कोई चीज़ नहीं छुपी हुई है। हम देखते हैं लोगों के प्रॉब्लम के हैं, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नौजवान नस्ल का मैंने पहले ही बता दिया, वो वैसे ही उनका दिमाग ही बेचारों का इस तरफ है ही नहीं कि वो सोच रहे हैं हमें को अल्लाह का फरिश्ता है, हमें बताए हमने चलना किस तरफ है। तो मेरी तो यही दुआ है कि जैसे दूसरे ममालिक के लीडरान जो है ना, वो अपने कौम को डायरेक्शन देते हैं कि भाई, अगर मैंने पहले फैक्ट्री वालों का जिक्र किया है तो उनके लिए बिजली सस्ती करते हैं, उनको सहूलियात देते हैं, उनको माइनर रेट पे कर्जे देते हैं, जो कल को उनको वापस भी वो बेचारे लोग करते हैं। बड़ी मुखलस कौम है, अल्लाह करे हमारी कौम भी उतनी ही मुखलस हो। तो चेक करें कि हमारी कौम को प्रॉब्लम्स जो हैं, इसका हल सलूशन क्या है। तो सलूशन तो मैं वही, आप भी सुनती हैं, मैं भी सुनता हूँ, जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही कहते हैं जी पिछली गवर्नमेंट कर गई। भाई पीछे भी कौन था? अब इन चेहरे देखें ना, हमारे तो वही गवर्नमेंटें आ रही हैं, वही बार बार के चेहरे आ रहे हैं, वो बार बार के वही बात कहना चाहता। हम लोग इतना के दबे लोग हुए हैं, हम तो ये खुल के भी नहीं कहना चाहते ना कि भाई पहले वो था, वो आ गया, फिर वो आ गया। ऐसे लगा हुआ है, एक सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन चलें, मुल्क हमारा, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अपनी ख़ास रहमत करे। हमारी बेसिक जो नीड्स हैं उसमें सबसे मेन रोल ही इकोनॉमिक्स का है। तो इकोनॉमिक्स के लिए जो देखें, हमारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, डिपार्टमेंट है पूरा, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है, वो काम करते होंगे डेफिनेट। लेकिन काम तो वो तभी करेंगे, उनके पास पैसे होंगे, पैसे हम लेने चले जाते हैं IMF के पास। IMF से किसी भी, अब एक बंदा किसी बंदे से कोई पैसे मांगता है तो भाई उसकी शराइतें तो पूरी करनी पड़ती हैं ना। इसी तरह हमारा IMF के साथ है, वो हमें जब कहते हैं पेट्रोल महंगा कर दें, जब कहते हैं बिजली का बिल महंगा करते हैं, जब कहते हैं सुई गैस महंगा करते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे उनकी हमारी नहीं। मैं कल सुन रहा था सोलर पे भी सुना है कि वो टैक्स लगा, मैं ठीक है। बिजली सोलर बंदे ने अपने पैसे से लगवाया है, सूरज अल्लाह ताला ने फ्री का लिया है, लेकिन उसके ऊपर भी 24,000 टैक्स लग गया। ये देखें ना, हमारे हालात है ना, ये हमारे हालात हुए हैं ना, इस हालात पे हम क्यों पहुंचे हैं? कौन ज़िम्मेदार है? एक्चुअली असल हम इस चीज़ को ही नहीं देखते कि इन चीज़ का ज़िम्मेदार कौन है कि छोटे छोटे टैक्सेस पे हम जा रहे हैं। छोटे छोटे टैक्स हैं जो कि कम से कम हमें अवाम को खुशियाँ देनी चाहिए, उन्हें रिलीफ देना चाहिए। बजाय रिलीफ देने के हम हर वो तरीका ढूंढते हैं जिससे इस अवाम का जो है ना खून को निचोड़। मैं सॉरी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बात ऐसी है, जो बेरोज़गार लोग बैठे हुए हैं, जिनको रात को खाने के लिए नहीं मिलता, लोगों ने बिल पता नहीं कैसे जमा कराते हैं, उनकी यही कंडीशंस है। इसी सूरत हाल से ही वो गुजर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे ख़ास रहमत फरमाए। तो मैं दोबारा वही आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह दुनिया के दिगर ममालिक अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमें हमारे पड़ोसी मुल्क उसमें बहुत आगे निकल गए हमसे। और स्पेशली अब इंडिया में देखें, अब आप इंडिया की IT जो है ना, वो है 180 अरब डॉलर। अच्छा। और हमारे यहाँ पे 3-4 अरब डॉलर भी नहीं है। अगर हम आप थोड़ा सा IT को प्रमोट करें, इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ सकती हैं। और मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए कि IT पे तवज्जो दे और दूसरा एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दे बजाय इंपोर्ट के। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, क्योंकि आवाम तो हमारी और इंडियंस को इतना फ़र्क तो नहीं है। हालात उनके भी हमारे जैसे हैं, करप्शन वहाँ पे भी है, करप्शन यहाँ पे भी है। लेकिन क्या है कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, हम आप लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं, और हम हर बुरा काम को अच्छा समझते हैं।
अच्छा, ये बड़ी वजह हो सकती जी हाँ, हम क्योंकि आप इशारा तौर पे हम फ़ख्र महसूस करते हैं इस बात पे कि हमने इशारा तौर पे हमने बहुत बड़ा काम किया। ये नहीं कि है। हमने कितनी गलत बात है कि मतलब हमने कानून तोड़ा जी है। हाँ, अब ये सुबह के टाइम ये हेलमेट के लिए ये वार्डन चलान करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हालांकि हेलमेट हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हम उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं बगैर हेलमेट के फिर रहे हैं हम। तो इसी तरह हम हर शोबे में हम पीछे बहुत ज़्यादा है और हम करप्शन को अब करप्शन नहीं समझते। हम कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम। अगर हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे मे भी हम बहुत तरक्की कर जाएंगे। सर, हम दूसरी दफ़ा फिर IMF के प्रोग्राम में हैं, क्यों बार बार IMF के प्रोग्राम में जाते हैं? ऑल्टरनेट कुछ नहीं है ना कोई, क्योंकि आपका कोई भी मुल्क अब आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब आपकी सपोर्ट कर करके आपको थक गए हैं। सामने कैमरे की तरफ। हाँ। तो इस वजह सब थक चुके हैं, सब थक चुके हैं। बस हो गई है सब। बस सबकी बस हो गई है कि हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए। सर, अच्छा चलो, हम कानून को नहीं फॉलो करते, मान लिया करप्शन है, यही वजूहत है कि हम पीछे रह गए। और बाकी जो पड़ोसी मुल्क, आपने बांग्लादेश का नाम लिया, आपने बकाया पड़ोसियों का नाम लिया। देखिए ना, हमारी मेन जो हम जहाँ पे हम क्लैप्स किए हैं ना हमने, हाँ। ये हम जो हमने जंग लड़ी है ना, उसमें हमारा बेरा कौन सी जंग लड़ी, किसके साथ लड़ी? अफगानिस्तान की जो जंग लड़ी है, आप अफगान जंग की बात हाँ, कर रहे उसमें हम बहुत पीछे रह गए। हैं। वो जंगों उनमें देखना इंडिया उस आप जब एटमी धमाके किए हैं उसके बाद इंडिया के रिजर्व थे 17 अरब डॉलर, हमारे थे 2 अरब डॉलर। अच्छा। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। वो उन दिनों में तो वो टाइम था, उसने अपनी वो IT बंगलोर में उसने IT का बनाया सारा, और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। जो IT है वो सिलिकॉन वैली से बड़ी जी जी है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अपना जो काम किया अपने मुल्क की खातिर। तो देखा होगा दोस्तों आपने पाकिस्तान की मीडिया के लोगों का कहना, इंडिया आज कितनी तरक्की कर रहा है। आज इंडिया 5वीं बड़ी इकनॉमी है, कल वो 4थी बड़ी इकनॉमी बन जाएगा, परसों वो 3री बड़ी इकनॉमी बन जाएगा, और वो दिन भी दूर नहीं जब इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी वाला देश बन जाएगा। और वहीं पर पाकिस्तान जो है नरक की खाई में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही हाथ में कटोरा लेकर घूमते रहे यहाँ वहाँ, तो एक दिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर जाएगा और पाकिस्तान के पास कंगाली के अलावा कुछ नहीं होगा। खैर वो तो अभी भी है कंगाली, पर फिर कुछ भी नहीं बचेगा, फिर एक उम्मीद भी नहीं बचेगी कि पाकिस्तान देश में भी तरक्की हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।